आपका भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो तो थोड़ा सा आपके लिए दुखद तो होता ही है, क्योंकि बच्चे जब पहली बार में अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो उनके लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने पहली बार में क्वालिफाई नहीं किया तो आप बहुत बुरे हैं या फिर आप दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। नहीं, आप भी एक आम स्टूडेंट की तरह ही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में उतना क्लिक नहीं कर पाते हैं हम फर्स्ट टाइम। तो एक बार एग्ज़ाम होता है, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना होती है, तो आगे चलती रहती है। तो कई बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रहे थे कि सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, कुछ नहीं पढ़ा है। अरे कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए, 100% अगर आप सिलेबस करके जाना चाहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप 50% सिलेबस करके जाइए। 5 चैप्टर 6 चैप्टर जो आपके इजी आपको लगते हैं, इन्हें हम अच्छा कर पाएंगे, उनको करके जाइए। दिक्कत क्या है, उनको करके जाएंगे, अच्छे से नंबर ला पाएंगे। और रटिए मत, रटने की ज़रूरत है ही नहीं। अब सीबीएसई का जो भी एग्ज़ाम आता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है, उसमें आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एक आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्ची है मेरे जस्ट 1-2 घर छोड़ के ही पास में रहती है। तो उसका भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया था साइंस में। उसके 5 नंबर लगभग आए थे, तो टोटल मिला के उसके 24 के आसपास मार्क्स थे, क्योंकि 19 जो है उसको स्कूल से मिले थे और 5 उसके मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आए थे। तो टोटल मिला के 24 मार्क्स उसके आए थे। वो भी बहुत डिमोटिवेट हो रही थी। फिर उसके पिताजी मुझसे मिले, मैंने उससे बात की। बात करने के बाद 1 महीने मैंने उसको सिर्फ ये बोला और ये बात उससे बोली कि आपको जो चैप्टर इजी लगता है वो चैप्टर मेरे से आगे पढ़ लो आप, बस इतना बोला। तो मैंने उसको लिमिटेड सिलेबस कराया। लिमिटेड सिलेबस का मतलब ये है कि जो उसको आसान लगा वो मैंने उसको कराया। अब देखिए, अगर मैं उसको 15 या 20 दिन में, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको पूरी साइंस पढ़ा के उसको टॉपर बना सकता हूँ। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप चुनिंदा सिलेबस करके जाते हैं तो ठीक ठाक मार्क्स आप ला सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, अगर आप 50% भी मार्क्स लाते हैं, जैसे 80 में से अगर 40 भी लाते हैं, तो लगभग आप 60 से 65 नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो दिक्कत क्या है, जब आपके 24 हैं और आप 65 पे हैं, 65 पे हैं, तो 65 पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब आगे जाके जब आप 10th पास कर जाएंगे तो आगे जाके आप फिर अपने आप को संभाल लीजिएगा, उसमें दिक्कत क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके फिर जो मार्क्स आए थे वो आए थे 75। अब सोचिए, कहाँ 24 मार्क्स और कहाँ 75, यानी 20-19 मार्क्स उसके इंटरनल में थे। बाकी उसके जो मार्क्स आए थे 80 में से वो लगभग 55-56 के आसपास मार्क्स थे उसके। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उस बच्ची ने कवर अप किया। तो मैं यही कहता हूँ, कुछ भी कठिन नहीं है। और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, तो कुछ नहीं पढ़ा है तो 3 से 4 चैप्टर पढ़ लो। अरे भाई मेरे, 13 नंबर ही तो लाने हैं, 19-20 नंबर तो आपके इंटरनल के मिलते ही हैं। तो 33 लाने के लिए आपको कितने लाने पड़ेंगे, 13 मार्क्स। और अगर 12 भी लाते हैं तो 1 आध मार्क्स आपका ग्रेस का मिल जाता, तो ग्रेस की जरूरत ही क्या पड़ेगी। अगर आप 5 से 6 चैप्टर आप आसान वाले पढ़ के जाते हैं तो बहुत आसानी से आप 13 नंबर ला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका पेपर अच्छा होगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए। जय हिंद।